में आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख ग्रंथों के अपर नाम। बहुत बार देखे होंगे कि ग्रंथों के एक ग्रंथ के दो दो नाम होते हैं। जैसे आप देखें, चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं रामायण को, वाल्मीकि रामायण को। ऐसी शत सहस्री संहिता कहते हैं किसको? महाभारत को। ऐसी दमयंती कथा कहते हैं नलचंपू को। तो आपने देखा कि बहुत सारे काव्यों के अपर नाम होते हैं। श्रेयंक महाकाव्य, लक्ष्मी पदांक महाकाव्य, आनंद पदांक महाकाव्य, या शिशुपाल वध को कुछ लोग माघ काव्य भी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथों के अपर नाम होते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रतियोगी संस्कृत का एपिसोड नंबर 52, संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख ग्रंथों के अपर नाम। ये देखिए, ऋग्वेद को दशतई भी कहते हैं। परीक्षाओं में खूब धांच के सवाल पूछता है, हाँच के खूब तगड़ा सवाल पूछता है कि ऋग्वेद का अपर नाम क्या है, या ऋग्वेदस्य अपरम नाम किम, या दशतई किसे कहते हैं, ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है, या दशतई किसे कहें। इस प्रकार के सवाल आएंगे। शुक्ल यजुर्वेद को हम माध्यान्दिन संहिता और वाजस्नेयी संहिता इस नाम से भी जानते हैं। चाहे शुक्ल यजुर्वेद के दो भाग कर लीजिए, शुक्ल यजुर्वेद को ही कुछ लोग माध्यान्दिन संहिता और कुछ वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी पूरे संस्कृत वाङ्मय में जाने जाते हैं। तो दशतई ऋग्वेद है और माध्यान्दिन संहिता कहें तो भी शुक्ल यजुर्वेद का बोध होगा, और वाजस्नेयी संहिता कहें तो भी शुक्ल यजुर्वेद का बोध होगा। या ऐसा कहें कि शुक्ल यजुर्वेद को ही माध्यान्दिन संहिता या वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं, ऋग्वेद को दशतई भी कहते हैं, सामवेद को उद्गात्र वेद कहते हैं, और अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। या ब्रह्मवेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद को। अथर्ववेद को क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद भी कहते हैं। सामवेद को क्या कहते हैं? उद्गात्र वेद। उद्गाता इसका ऋत्विक है। सामवेद का ऋत्विक है उद्गाता, तो उद्गाता जिसका ऋत्विक है इसे उद्गात्र वेद कहेंगे। ऐसे ही अध्वर्युवेद कहेंगे यजुर्वेद को, अध्वर्युवेद कहेंगे। अध्वर्युवेद किसे कहेंगे? यजुर्वेद को। और ब्रह्मवेद, ब्रह्मा इसका ऋत्विक है अथर्ववेद का। अथर्ववेद का ऋत्विक कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मवेद अथर्ववेद को कहेंगे। ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद के लिए अध्वर्युवेद भी कह सकते हैं गुरुदेव, अपर नाम है इसका। और इसको दशतई भी कहेंगे, और होत्रवेद भी कह सकते हैं ऋग्वेद को, क्योंकि ऋग्वेद का ऋत्विक होता है। तो ऋग्वेद को होत्रवेद भी कहेंगे, ऋग्वेद को दशतई भी कहेंगे, यजुर्वेद को अध्वर्युवेद कह सकते हैं, शुक्ल यजुर्वेद को माध्यान्दिन संहिता या वाजस्नेयी संहिता कह सकते हैं, सामवेद को उद्गात्र वेद कहते हैं, और ब्रह्मा ऋत्विक है अथर्ववेद का, इसलिए अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ऋत्विक के आधार पर वेदों का नामकरण भी कर सकते हैं। तो होत्रवेद ऋग्वेद हो गया, अध्वर्युवेद यजुर्वेद हो गया, उद्गात्र सामवेद हो गया, और ब्रह्मवेद अथर्ववेद हो गया। और यही चारों इनके ऋत्विक भी हैं। ऋग्वेद का ऋत्विक होता, यजुर्वेद का ऋत्विक अध्वर्यु, सामवेद का ऋत्विक उद्गाता, और अथर्ववेद का ऋत्विक ब्रह्मा। इसी ऋत्विक के नाम पर वेदों का नामकरण भी आप कर सकते हैं। आगे आइए, तांड ब्राह्मण का अपर नाम महाब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण या प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। अब देखना, इस चाहे तांड ब्राह्मण कहिए भैया, चाहे महाब्राह्मण कहिए, इसी का नाम है। चाहे पंचविंश ब्राह्मण कहिए, इसी का नाम है। या प्रौढ़ ब्राह्मण कहिए तो वो तांड ब्राह्मण। इसलिए ये अलग अलग ब्राह्मण नहीं हैं, तो सब सामवेद के ब्राह्मण। तो अब ये क्या है? सामवेद का जो तांड ब्राह्मण है वही महाब्राह्मण है, वही पंचविंश ब्राह्मण है, वही प्रौढ़ ब्राह्मण है। तो तांड ब्राह्मण, महाब्राह्मण, पंचविंश और प्रौढ़ ये एक ही चीज है। तांड ब्राह्मण का अपर नाम है वो। ग्रंथ इधर है, मूल ग्रंथ प्रसिद्धि किस नाम से है? जैसे छांदोग्य ब्राह्मण ही उपनिषद ब्राह्मण कहलाता है। छांदोग्य ब्राह्मण का अपर नाम क्या है? उपनिषद ब्राह्मण। ऐसे छांदोग्योपनिषद ही तंडिनाम उपनिषद है। तंडिनाम। तो छांदोग्योपनिषद का अपर नाम क्या है? तंडिनाम उपनिषद। केनोपनिषद को ही तवलकारोपनिषद कहते हैं। केनोपनिषद का को ही क्या कहते हैं? तवलकारोपनिषद। तो तवलकार उपनिषद अलग और केन उपनिषद अलग नहीं है। ये इनका सेकंड नाम है। जैसे गांव में तुम्हारा नाम हो कलुआ, पपुआ,
और स्कूल का नाम होगा रमेश कुमार, सुरेश कुमार, फलाने कुमार ना। तो एक होता है गांव वाला नाम, और एक होता है थोड़ा स्कूल वाला नाम। तो ऐसे ही लोगों के दो दो तीन तीन नाम, कुछ लोगों के तो चार चार पांच पांच नाम होते हैं। बड़े कोनो लाला कह रहा है, कोनो दादू कह रहा है, नहीं तो गांव में कलुआ है, मित्र लोग कुछ और कह देंगे आपको। तो ऐसे बहुत बार हम लोगों के भी नाम दो तीन हो सकते हैं। ऐसे आपने देखा तांड्य ब्राह्मण ही महाब्राह्मण पंचविंश या प्रौढ़ है, छांदोग्य ब्राह्मण ही उपनिषद ब्राह्मण कहलाता है, छांदोग्योपनिषद को ही तंडनामोपनिषद कहते हैं, केनोपनिषद को तवलकारोपनिषद कहते हैं। और आगे आइए, ग्रंथ का नाम है शांखायन ब्राह्मण, चाहे शांखायन ब्राह्मण कहिए चाहे कौशितकी आरण्यक कहिए, ओ क्षमताम, सांख्यायन और कौशितकी अपर नाम है। सांख्यायन आरण्यक कह लीजिए, कौशितकी आरण्यक कह लीजिए। ऐसे ही सांख्यायन ब्राह्मण कह लो चाहे कौशितकी ब्राह्मण कह लो, माने कौशितकी और सांख्यायन अलग अलग नहीं है। सांख्यायन नाम के ऋषि थे जिन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ लिखा या आरण्यक भी लिखा, उन्हीं सांख्यायन का नाम कौशितकी भी था। तो सांख्यायन ब्राह्मण कह लो चाहे सांख्यायन आरण्यक कह लो, एक ही ऋषि है, उन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा। तो सांख्यायन आरण्यक का ही अपर नाम कौशितकी आरण्यक है, समझ गए। और ये सांख्यायन आरण्यक ऋग्वेद से संबंधित है। आरण्यकों को हम अपर नाम रहस्य ग्रंथ भी कहते हैं। आरण्यक कहिए चाहे रहस्य ग्रंथ कहिए, एक ही बात है, आरण्यक कहिए या रहस्य ग्रंथ कहिए। ऋग प्रातिशाख्य का अपर नाम है पार्षद या परिषद सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर हायर के लिए, यूजीसी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, डीएसएसबी के लिए, रीट के लिए, जो जहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सवाल बनता है उसमें से एक सवाल ये बहुत बार पूछता है कि सांख्यायन आरण्यक का अपर नाम क्या है, या दशतई किसे कहेंगे, अध्वर्युवेद कौन है, उद्गात्रिवेद कौन है, ब्रह्मवेद किस वेद को कहा जाता है। ऐसे बहुत सवाल पूछते हैं लल्लू लाल, तो कहीं ये गड़बड़ी ना कर दें। ऋग प्रातिशाख्य ही पार्षद कहा जाता है, या ऋग प्रातिशाख्य को ही परिषद सूत्र कहते हैं, आरण्यक को रहस्य ग्रंथ कहते हैं। और निरुक्त का एक नाम निर्वचन शास्त्र भी है, और निरुक्त का शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। चाहे आप शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र कहें तो भी निरुक्त का बोध होगा, और चाहे निर्वचन शास्त्र कहें तो भी निरुक्त का बोध होगा। तो निरुक्त जो यास्क का लिखा हुआ ग्रंथ है, इसके दुई नाम है भैया। भैया भौजी जो भी देख रहे हो देखिए, निरुक्त को हम शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र कहें या निरुक्त को निर्वचन शास्त्र कहें, ठीक है। तो पूछ लेता है परीक्षाओं में निर्वचन शास्त्रम किम, निर्वचन शास्त्रम किम, तो लिखना है निरुक्तम। या पूछ लेगा कि व्युत्पत्ति शास्त्रम इति नामना कह ज्ञायते, कह ग्रंथः ज्ञायते, तो आप लिख देना निरुक्त ग्रंथः। यास्क चच्चा का है, निरुक्त यास्क ही लिखे हैं, तो निरुक्त का ही दुई नाम हो गया, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या निर्वचन शास्त्र कर लेंगे। यहाँ व्युत्पत्ति से ही आपको पकड़ना है, व्युत्पत्ति कहाँ होती है या निर्वचन कहाँ होता है। व्युत्पत्ति होती है निरुक्त में, निर्वचन होता है निरुक्त में, इसलिए शब्द व्युत्पत्ति वाला शास्त्र कौन है, निरुक्त, यास्क का लिखा हुआ है। आइए 13वां नंबर ज्योतिष। ज्योतिष को लोग प्रत्यक्ष शास्त्र भी कहते हैं और काल विधान शास्त्र भी कहते हैं। काल विधान इसलिए कि समय बताता है कब किस समय में क्या करना है, तो काल विधान शास्त्रम ज्योतिषम अथवा प्रत्यक्ष शास्त्रम, इस दिन पानी गिरेगा, इस दिन ये मुहूर्त है, इस दिन फला मुहूर्त है, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग ज्योतिष से जानते हैं। ज्योतिष से ये पता चलता है तुम्हारा ब्याह कब होगा, होगा कि नहीं होगा, लड़का कैठो होंगे, बिटिया कैठो होंगी, तुम्हारी पत्नी से पटेगा कि नहीं पटेगा, लड़का तुम्हारा सेवा करे कि ना करे, तुम्हारे घर द्वार होए, गाड़ी के सुख मिले कि ना मिले, राजयोग भोगबो कि ना भोगबो, नौकरी मिले कि ना मिले, तो प्रत्यक्ष शास्त्र हुआ कि नहीं ज्योतिष। और ज्योतिष ये प्रोपोगंडा नहीं है गुरु, ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है, आप इस चक्कर में मत पड़िएगा। लोग तुमको पढ़ा देते हैं संस्कृत वाले ज्योतिषाचार हैं, फलाने हैं, लुटेरे हैं, धमाका है, तिमका है, ऐसा कहने वाले हजार लोग मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है। आज तो पूरा दुनिया मानती है, जैसे योग को आयुर्वेद को, ऐसी ज्योतिष को भी लोग मानते हैं और मानेंगे। ज्योतिष जैसा शास्त्र शायद आपको दुनिया में ये संस्कृत वालों के पास है और किसी के पास है नहीं। जो लोग नहीं जानते ज्योतिष को, वो उल जलूल बकते हैं, तो जिनकी सामर्थ्य नहीं है वही इस तरह बकते हैं। अब देखिए तारे कितने हैं, कौन सा तारा, ये सब चीज़ें विज्ञान का विषय बन गया, लोग उसमें रिसर्च करते हैं। तो अंतरिक्ष शास्त्र को आप गलत नहीं कहते हैं, और अंतरिक्ष शास्त्र की सारी बातें हम ग्रह नक्षत्रों की बात ज्योतिष शास्त्र में करते हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें टीका टिप्पणी करते हैं। करने वाले लोग करेंगे, और वो कहते हैं ना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल चलता रहता है, तो कुत्तों को भौंकने दिया करो, और एक बार यदि कुत्ता कोई पकड़ में आ जाए तो अपनी सूंड में पकड़ के फेंक दिया करो बाहर। तो ज्योतिष शास्त्र की
मतलब छीछा लेदर करना, उसमें बकवास करना, वही लोग करते हैं। आप देखिए ज्योतिष जो ककहरा नहीं जानता है, जो साला ज्योतिष का कुछ भी नहीं जानता, वही ज्योतिष के बारे में उठपटांग बोलेगा। और जो ज्योतिष पढ़ लेगा, ज्योतिष को एक बार अनुभूत कर लेगा, ज्योतिष साइंस है, विज्ञान है। जो आदमी साइंस नहीं जानता वो साइंस की छीछा लेदर करेगा, साइंस को कहेगा कुछ नहीं होता ऐसा वैसा। तो ये विज्ञान है। ये जो साइंटिस्ट होगा वो कभी ज्योतिष को नकार नहीं सकता। तो मैं यही कहूँगा, ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है भैया, काल विधान शास्त्र है, पूरी गणना है, पूरी गणती गणना पर आधारित होता है। एक एक उसमें रत्ती रत्ती पाई पाई, यदि आप अच्छे ज्योतिषी हैं तो आप घंटा मिनट तक जोड़ के बता देंगे कि ऐसा होता है, इतने बजे होगा, और एकदम सार्थक और सच्ची होगी बात। हिरण्यकेशी गृहसूत्र को ही सत्याषाढ़ गृहसूत्र भी कहते हैं, नोट कर लेना। तो हिरण्यकेशी गृहसूत्र अलग और सत्याषाढ़ गृहसूत्र अलग नहीं है। सत्याषाढ़ गृहसूत्र ही हिरण्यकेशी गृहसूत्र है, अथवा कह लीजिए हिरण्यकेशी गृहसूत्र ही सत्याषाढ़ गृहसूत्र है। कातंत्र सूत्र को हम कालाप व्याकरण भी कहते हैं, और व्याकरण शास्त्र को शब्द शास्त्र भी कहते हैं। शब्द शास्त्र कहिए या पद शास्त्र कहिए, व्याकरण शास्त्र को आप शब्द शास्त्र कहिए या पद शास्त्र कहिए, व्याकरण का अपर नाम है पद शास्त्र या शब्द शास्त्र। ऐसे ही देखिए वाक्य शास्त्र है आपका मीमांसा ना, पद वाक्य प्रमाणज्ञ में प्रमाण शास्त्र है आपका न्याय। पद वाक्य प्रमाणज्ञ भवभूति को कहा गया ना, तो पद शास्त्र माने व्याकरण शास्त्र, वाक्य शास्त्र माने मीमांसा शास्त्र, और पद वाक्य प्रमाण शास्त्र मतलब न्याय। तो ध्यान रखना, न्याय का अपर नाम है प्रमाण शास्त्र, मीमांसा का अपर नाम है वाक्य शास्त्र। इसमें वाक्यों का महत्वपूर्ण होता है। दधना जुहुयात है, सोमेन कुर्यात, अग्निष्टोमेन यज्ञम कुर्यात, इन वाक्यों का महत्व होता है, इसलिए वाक्य शास्त्र मीमांसा है। और प्रत्यक्ष अनुमान और प्रत्यक्ष क्या है ना, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द, इन चार प्रमाणों का बहुत बड़ा विवेचन है न्याय शास्त्र में, इसलिए न्याय शास्त्र प्रमाण शास्त्र है। ध्यान रखिएगा, प्रमाण शास्त्र है न्याय शास्त्र। वाक्य शास्त्र मीमांसा, पद शास्त्र या शब्द शास्त्र व्याकरण को कहते हैं। तो ये बड़ा मजेदार चीज है, बहुत बार पूछता है कि भैया शब्द शास्त्रम किम, शब्द शास्त्रम इति नामना कः ग्रंथः ज्ञायते। तो आपको लिखना है व्याकरण जो है, जो व्याकरणम है वो शब्द शास्त्रम या पद शास्त्रम ऐसा कह सकते हैं। आगे लघु पाराशरी, यह एक ज्योतिष का ग्रंथ है, इसको हम उडिदाय प्रदीप भी कहते हैं। और काठक गृहसूत्र को लौगाक्ष गृहसूत्र है, इसका अपर नाम। बृहत संहिता को हम वाराही संहिता कहते हैं। वेदांत सूत्र को हम चतुर्लक्षणी भी कहते हैं, नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। वेदांत सूत्र को चतुर्लक्षणी कहेंगे, बृहत संहिता को वाराही संहिता कह सकते हैं। काठक गृहसूत्र का अपर नाम लौगाक्ष गृहसूत्र है। लघु पाराशरी का अपर नाम उडुदाय प्रदीप। बड़ा रिसर्च करके, बड़ा खोज खाज के आपके लिए लाए हैं। आपको मेरा काम पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ढूंढ के खोज के एक एक किताब को खोज के, संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ के, व्याकरण शास्त्र का इतिहास, दर्शन शास्त्र का इतिहास पूरी लाइब्रेरी में खोज के मिंज के 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद तब एक वीडियो आपकी बनती है। ऐसे नहीं बनता, 10-10 15-15 लोग आपके लिए मेहनत करते हैं भैया लोग। कोई कैमरा चला रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई पीपीटी बना रहा है। हम तो सिर्फ आपके आगे आके पढ़ाते हैं। नेपथ्य के सामने आने वाले लोग हैं। इस नेपथ्य के पीछे अच्छी खासी भीड़ लगी है। जो लोग लाइब्रेरी में बैठ के आपके लिए मैटर तैयार करते हैं, लिखते हैं, उन लोगों को भी धन्यवाद दीजिए। जो लोग ब्याहे ना हो उनका ब्याह हो जाए, और जिनके लड़का बच्चा ना हो उनको लड़का बच्चा हो जाए। आपके आशीर्वाद से सब लोग फले फूलें, इसलिए मैं बताता रहता हूँ। सिर्फ आप सामने सर्वक भूषण को देखते हैं, ये सच नहीं है, ये अर्ध सत्य है, ये आधा सच है। इसके पीछे का एक बड़ा सच है जो आप नहीं देख पाते। इसीलिए कहते हैं ना कि लाइव क्लास तो आपको फ्री मिलती है। जब हम ऑनलाइन क्लास आपको देते हैं तो उसका कुछ पैसा लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि भैया ये सारा किराए का है, ये सारा स्टूडियो, ये कैमरा, ये स्मार्ट बोर्ड, यहाँ पर रहने वाले लोग, उनका भोजन पानी, किचन, लाइट, बिजली, पंखा, सब में पैसा लगता है गुरु चाँप के। और उसमें भी बीच बीच में आ जाता है कोरोना, तो कोरोना सब को लगा देता है रोना, तो सब लगते हैं रोने। अब पेट सबके है भाई, कोई रहेगा काम करेगा तो खाना पीना भोजन रहना आवाज़ तो सबको चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ आपके द्वारा दी गई ऑनलाइन की फीस का सही सदुपयोग होता है संस्कृत जगत में, और वो काम आपको दिखता होगा, वीडियो के रूप में दिखता है। इस तरह का मैटर बनाने में आपको लगता है कि इस तरह का मैटर एक दिन में बन जाएगा, बड़ा खोजना पड़ता है और बड़ी प्रामाणिक जानकारी भी देनी पड़ती है कि कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। अरे भाई चमड़े की जीभ हमारा आए, इधर उधर कहीं लपट सकती है, लटपटिया सकती है, गड़बड़ा सकता है। तो मैटर ना गड़बड़ाने पाए इसके लिए बहुत
स्तर से उसको गुजारा जाता है। एक लोग लिखते हैं, फिर दूसरा लोग उसको रीचेक करता है, टाइप होता है, पीपीटी बनती है। जो लोग इस काम को कभी किए होंगे वो जानते हैं आपके लिए पुस्तक लिखना कितना कठिन काम है। उसमें भी कुछ गलतियां ना रह जाए, फिर भी रह जाती हैं। पहले प्रूफ में कुछ ना कुछ गलती रह जाती, फिर दूसरे प्रूफ में उसको सही करना। और ये जो आप 5-10 मिनट में भी हम पढ़ा देंगे और आप 5-10 मिनट में पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें 10-20 घंटे की मेहनत है। उस मेहनत को कभी दरकिनार मत करिएगा, सोचिएगा। तो इसके लिए आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है। आपका जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं और मैं देखता हूं कि संस्कृत को प्यार करने वाले इतने लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, तो सीना चौड़ा होता है। आपका भी होता होगा, मेरा भी होता है। सब तो आए हैं, आज जिंदा हैं, कल मर जाएंगे। सभी लोग जाएंगे भगवान के धराधाम में, ऐसा थोड़ी नहीं। कुछ लोग खाली करेंगे जगह, कुछ लोग ऊपर जाएंगे। जाना भी चाहिए, खाली करनी चाहिए। पर जितने दिन हैं तो ते मृत्युलोके भुवि भार भूताह न हो जाए। ये वाली लाइन जो भर्तृहरि कहते हैं ना कि ये शाम ने विद्या न तपो न ज्ञानम, ज्ञानशील माने ज्ञान ना हो, विद्या ना हो, तप ना हो, तपस्या ना हो, तो वो लोग पृथ्वी में भारभूत हैं, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। तो भैया पृथ्वी में भार ना बन जाएं, इसलिए आप भी संस्कृत पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूं, लिखने वाले लिखते रहें। मैटर सामग्री जो पाठ्य लेखन है आपके लिए, ये सब जो लोग लिखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम है 15-20 लोगों की। वेदांत सूत्र को चतुर्लक्षणी कहते हैं। आपने ये देखा, आगे बढ़ जाइए। आज इतना ही। अब इस वाले में यही आपको कहना है कि भैया लाइव क्लास रोज़ सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे, रोज़ सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे देखना मत भूलना। ये लाइव क्लास में आप इसीलिए कहते हैं संस्कृत गंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, लेकिन देखना जरूर। रोज़ सुबह 8 बजे, शाम 8 बजे। आपको अच्छा लगे तो सपरिवार देखना, सारे लोग मिल करके देखना। और एक चैनल ये है, आपको जब कभी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत हो, कॉमेडी की ज़रूरत हो, तो इस चैनल को आप देख सकते हैं। इसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर से मैं आपको याद दिला दी, आपके बच्चों के लिए संस्कृत गंगा स्कूल नाम का एक चैनल बनाया गया है। संस्कृत गंगा स्कूल, याद रखना, संस्कृत गंगा स्कूल। उसमें स्कूल स्तर की संस्कृत आपको मिलेगी। किस स्तर की? स्कूल स्तर की। स्कूल बोले तो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 भी पढ़ा देंगे उसी में। 5 में कहीं संस्कृत होगी तो। और मैं जान लीजिए, मैं स्कूल ही का मास्टर रहा हूँ। मैं जो है सही में जीआईसी में प्रवक्ता था 8-9 साल। तो मैं वही पढ़ा, कक्षा 6 वालों को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, अपने स्कूल की सारी संस्कृत पढ़ाता था। तो मुझे पढ़ाने का अनुभव भी है। फिर हमारी जो टीम है वो सब टीचरों की टीम है, सब पढ़ा रहे हैं। कोई टीजीटी पढ़ा रहा है, कोई पीजीटी पढ़ा रहा है, तो वो लोग भी अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। तो संस्कृत गंगा स्कूल अपने बच्चों के लिए, संस्कृत गंगा चैनल अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए, संस्कृत गंगा स्कूल वाला चैनल आपके लिए। तो वो स्कूल चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। उसमें पूरा 6 से लेकर 12 तक के सारी चीज़ें उसमें आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगी, निःशुल्क मिलेगी, कोई शुल्क नहीं है। और बच्चों से पैसा लेके हम लोग कैसे पचा पाएंगे? तो उनके लिए फ्री है। लेकिन आप तो नौकरी पर ही हो, 50,000 रुपया पर हो, तो इनमें से कुछ आप दशांश दे दिया करो। दशांश दे दोगे, संस्कृत का काम चलता रहेगा। नहीं तो मास्टर होने के बाद कहाँ लोग फिर निहारते थोड़ी ना है, पलट के नहीं आते हैं। पहले कहेंगे सब लोग प्रभाशंकर हरे, लेकिन आपके लिए प्रभाशंकर जी बहुत परिश्रम कर रहे हैं। भगवान करे इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। कुछ इनकी भीतर हृदयगत मनोभावनाएं हैं, तो जो ईश्वर करे वो भी पूर्ण हो। हम भगवान से, गंगा माई से, प्रयागराज से लेटे वाले हनुमान जी से नित्य प्रार्थना करते हैं कि इनकी संस्कृत की सेवा निरर्थक ना हो। भगवान ने इनको शिक्षक बनाया है। टीजीटी की परीक्षा में 117-18 नंबर ये किए हैं, 117-18 क्वेश्चन किए हैं। निश्चित रूप से इनकी नौकरी तो लगेगी, लेकिन नौकरी के बाद वाला काम भी पूरा हो, इसके लिए ईश्वर से बार बार प्रार्थना। आज के लिए इतना ही। तो नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय। वंदे संस्कृत मातरम और वंदे भारत मातरम।